तो बेटर ये है कि जो चीज़ समाज के लिए बुरा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि समाज के बारे में सोचना, जो कि हम सब उनके आभारी हैं, वो उनको ये करना चाहिए कि दारू भी हमारे देश से बैन कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है ग्रैंड लीग गुरु पे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि ऑलरेडी इंडिया में रियल मनी गेमिंग या फैंटेसी स्पोर्ट्स बैन हो चुका है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया अपने यूथ को बचाने के लिए। ऐसा ही अगर और भी बहुत सारे जगह है, बहुत सारे फील्ड है जो कि अगर बंद कर दिया जाए तो इंडिया के यूथ वो बच जाएंगे। क्योंकि जब फैंटेसी स्पोर्ट्स को बंद करा गया तब कुछ लॉजिक्स दिया गया था। उसमें से एक लॉजिक ऐसा था कि मेंटल हेल्थ इश्यू वो एक था, और एडिक्शन, फाइनेंशियल जो लॉस है उसके ऊपर इन्होंने बात किया था। तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात करते हैं कि यही दो जो मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है मेंटल हेल्थ इशू। देखिए, हमारे देश में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक है दारू, अल्कोहल। अल्कोहल को भी बैन कर देना चाहिए। अब अल्कोहल को क्यों बैन कर देना चाहिए, उसका रीजन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन शायद लोग इसको लेके बोलना नहीं चाहते। बहुत सारे अल्कोहल के शौकीन लोग आ जाएंगे और गाली वाली देंगे, बट वहाँ पे एक बट है। बट ये है कि उसमें भी हमारे यूथ की बर्बादी ही हो रही है। बहुत सारे बच्चे नशे के चुंगल में आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई दारू खरीदने के लिए एक एज लिमिट होती है, क्या वो ठीक से लागू होता है? कोई एक 16 साल का बच्चा एक 20 साल के बच्चे को बोल भी सकता है कि हाँ जाओ आप मेरे लिए ला दो, या वो लोग अगर दोस्त दोस्त है तो वहां पे क्या बच्चे दारू वारू नहीं पी रहे हैं? देखो, दारू पीने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, जो कि आप लोगों को भी पता है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। एक तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां इसके लिए होता है, लाइक कैंसर होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, मेंटल हेल्थ इश्यू, जिसके ऊपर जिस जो कि रीजन है फैंटेसी स्पोर्ट्स को बैन करने के लिए, वो भी एक है। अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें बढ़ता है, लाइक घरेलू हिंसा बढ़ता है। आपको भी पता है बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं दारू के वजह से, जो कि स्पेशली लोअर मिडिल क्लास एंड जो गरीब लोग हैं वो अपनी कमाई की एक बहुत बड़ी हिस्सा दारू में बर्बाद कर देते हैं, और उसका सबसे बुरा असर पड़ता है औरतों के ऊपर एंड बच्चों के ऊपर। तो क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को दारू भी बैन कर देना चाहिए? अब जाके बच्चों को वहां पे इग्नोर किया जाता है, एंड बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया है कि औरतें झाड़ू लेके निकल गई है कि यहाँ पे दारू बंद करो बंद करो, ऐसा कुछ मोर्चा वोर्चा बहुत बार बहुत सारे जगह के औरतों ने वो निकाला था, क्योंकि उनको पता है कि दारू की वजह से घर कितना बर्बाद होता है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉस भी है, क्योंकि अगेन वही गरीब लोग या जो लोअर मिडिल क्लास लोग है अपनी कमाई की एक बड़ी हिस्सा जो है वो में खर्चा कर देते हैं, तो उनका वो एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक जगह बन जाती है। देखो, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि शराब मेरे अकॉर्डिंग या आपके भी अकॉर्डिंग बंद कर देना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए लोगों को आवाज भी उठाना चाहिए। देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो सकता है, आपके सांस्कृतिक एंड धार्मिक दृष्टिकोण बदल सकता है। लोग तो यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि पूजा वूजा में मतलब शाम में बैठ जाते हैं ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। बहुत सारे हम लोग देखा है बंगाल में कि दारू की जो सेल्स है वो बढ़ जाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कुछ दिन वहां पे बंद होता है, लेकिन भाई लोग यहाँ पे बहुत होशियार है, पहले से जो है माल उठा के रखते हैं। आप लोगों को याद होगा कोरोना के बाद लोगों ने लंबे लंबे लाइन लगा के दारू खरीदा था, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या दारू को बंद करेगी? देखो, यहाँ पे बात यह है, कुछ राज्य जो है वो वहां पे दारू जो बैन हो चुका है उससे उस राज्य को फायदा मिला है, क्योंकि दारू के वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है, क्राइम जो है वो बढ़ता है। ये तो आई मीन सब लोगों को पता है। और वहां पे अगर आप देखोगे कि बिहार या गुजरात में उस हिसाब से दारू बंद करने से उन लोगों को फायदा मिला है। गुजरात का प्रोडक्टिविटी आपको पता है, और बिहार का क्राइम रेट कितना कम हुआ है वो भी आप सब लोगों को पता है। तो बेटर ये है कि जो चीज समाज के लिए बुरा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि समाज के बारे में सोचना, जो कि हम सब उनके आभारी है, वो उनको ये करना चाहिए कि दारू भी हमारे देश से बैन कर देना चाहिए। अगर दारू, क्योंकि सिर्फ उनके राज्य के लोग ही
इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब उनके देश के बाकी राज्यों के लोग जो है वो भी इनका फ़ायदा उठाएँ एंड वहाँ पे क्राइम रेट्स, वो औरतों के ऊपर अत्याचार, बच्चों को जो ठीक से ध्यान ना देना, ये सब कुछ नहीं होगा और हमारा देश जल्दी से जल्दी जो है तरक्की करेगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट फिर भी दारू को बैन क्यों नहीं कर पा रही है या क्यों नहीं कर सकती है? यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न ये है, ज़्यादा नहीं, बस 2 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है पूरे इंडिया में एंड उत्तर प्रदेश में कुछ 39,000 करोड़ पर साल का दारू से रेवेन्यू बनता है, टैक्स बनता है। वेस्ट बंगाल में भी है बट थोड़ा-सा नीचे है, 11,000 करोड़। दिल्ली एनसीआर में 5,600 करोड़ के आसपास और ये डेटा आप कहीं से भी निकाल लो, ठीक है? आप थोड़ा-सा रिसर्च-विसर्च करो, आपको पता चलेगा। तो इतना ज़्यादा जो देश, हमारी देश की इकोनॉमी जो है दारू के ऊपर बहुत ज़्यादा शायद डिपेंडेंट है, क्योंकि नॉर्मली हमारा बजट आता है 12 लाख से 15 लाख करोड़ के आसपास एंड दारू की वजह से टैक्स गवर्नमेंट को मिलती है 2 लाख करोड़ के आसपास। हाँ, मतलब पूरा वहाँ पे नहीं जाता है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा ले लेती है। तो पूरा ये जो गवर्नमेंट चल रही है दारू की वजह से चल रही है। तो दारू अगर बंद कर देंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगा? देश का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो कैसे होगा? इसीलिए दारूबाजों को लोगों ने रख दिया एंड दारू शायद बैन इसलिए ये लोग नहीं कर रहे हैं, बट दारू के वजह से सबसे ज़्यादा बुरा असर समाज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग भी ये बंद होना चाहिए। आप हाँ, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मतलब अकॉर्डिंग टू हू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा नहीं, 2,60,000 लोग दारू की वजह से मरते हैं। दारू, डायरेक्ट दारू पीने की वजह से ऐसा नहीं है, बट दारू रिलेटेड हेल्थ इशू नंबर 1, नंबर 2 डायरेक्टली दारू, नंबर 3 रोड एक्सीडेंट बिकॉज़ ऑफ दारू। तो इतने ज़्यादा लोग दारू की वजह से लोगों का डेथ हो जाता है, सुइसाइडल टेंडेंसी भी लोगों के में आ जाता है, ये भी देखा गया है। आपको क्या लगता है दारू इंडिया से बैन होना चाहिए या नहीं? आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। जो लोग गाली-वाली देना चाहते हो बिल्कुल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन हैंडल गालीज़। अब इतने साल का यूट्यूब एक्सपीरियंस है, गाली हैंडल करने का क्षमता, तो वो तो आपके भाई में आ ही गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, बट कुछ रूल्स इंडिया में हैं कि आप दारू का प्रचार डायरेक्टली नहीं कर सकते, टीवी में ऐड वगैरह नहीं दे सकते, वो तो ठीक है, बट जर्सी के ऊपर आप दारू का ऐड दे सकते हो, तो ठीक है, मतलब ये सब कुछ सही है, बट फैंटेसी एकमात्र चीज़ है जहाँ पे लोगों को एंड यूथ को जो प्रॉब्लम हो रही थी, एकमात्र देखो, लोग बहुत कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है। हर एक चीज़ को बैन कर देना चाहिए, जो कि हमारे यूथ को बर्बाद कर रही है या हमारे देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो आपका राय क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।